इनपुट जो सप्लाई है इसमें अभी 118 वोल्ट की है, 118, 19, 20 वोल्ट की। एक बार इसको हाई वोल्टेज पे भी टेस्ट कर देता हूँ। नॉइज़ जो है वो सेम यहीं से आ रही है, पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब जैसे ही बढ़ाने लगते हैं ना तो बड़ा रिलैक्स हो जाता है, फिर आवाज़ें मुझे सब बंद हो जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज इस एसी के साथ हमने स्टेबलाइज़र लगाया है और स्टेबलाइज़र के साथ बहुत सारे लोग टेस्टिंग देखना चाहते थे, तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेबलाइज़र लगाने से वोल्टेज वर्किंग रेंज कैसी रहती है और स्टेबलाइज़र अगर हम यूज़ करते हैं तो एसी की वर्किंग पर क्या फ़र्क पड़ता है और परफॉर्मेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। अभी आपको नॉइज़ आ रही होगी, तो नॉइज़ जो है वो सेम यहीं से आ रही है, पिछली वीडियो में आपको बताया था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम जो इसको टेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए आप, तो इनपुट जो सप्लाई है इसमें अभी 118 वोल्ट की है, 118, 19, 20 वोल्ट की, और आउटपुट दे रहा है ये 204 वोल्ट की। तो यानी कि यहाँ पर देखिए हमने एसी को 118 वोल्ट की इनपुट सप्लाई दे रखी है और जो लोड ले रहा है एसी वो देखिए आप 1740 वॉट। तो आप समझ सकते हैं कि एसी को 204 वोल्ट की इनपुट सप्लाई मिल रही है। स्टेबलाइजर बीच में लगाया है, इसलिए आपको बताऊं, ये ग्रे वाली जो तार है ये एसी की तार है, ये हमने स्टेबलाइजर में लगाई है ताकि एसी को जो सप्लाई मिले वो स्टेबलाइजर के थ्रू मिले। और जो स्टेबलाइजर की ये वाइट वाली तार है ये हमने यहाँ पर लगाई है। तो आप अब देख लीजिए, सबसे पहले लो वोल्टेज टेस्ट ही हो गया। 120 वोल्ट अगर आपके यहाँ पर आते हैं तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एसी बिल्कुल कम लोड लेने लग जाता है उस टाइम पे, लेकिन अगर आप स्टेबलाइज़र यूज़ करते हो तो वो स्टेबलाइज़र लो वोल्टेज को स्टेबल करता है और 200 या 240 के बीच में आउटपुट देता है, जिससे एसी की वर्किंग बिल्कुल ठीक बनी रहती है। आप देखिए 200 वोल्ट के हिसाब से 1700 का लोड बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, एम्पेयर के ऊपर ध्यान दीजिए। एम्पेयर जो ये एसी 8, 8.5 एम्पेयर के ऊपर चलता है वो अब 14 एम्पेयर से भी ऊपर का लोड ले रहा है और पावर फैक्टर भी यहाँ पर 9.8, 9.7 है। तो पावर फैक्टर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एम्पेयर इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि लो वोल्टेज का काफ़ी असर पड़ता है एसी के ऊपर। लेकिन अगर आप स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं तो एसी की पीसीबी वगैरह सेफ रहती है, क्योंकि उसको उतना करंट मिलता है जितना चाहिए एक अच्छी वर्किंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपने देख लिया 120 वोल्ट जो मैं चेक करवा रहा हूँ यहाँ पे, और अब मैं ज़रा इसका वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो वेरिएक है इसकी चीखें निकल रही हैं, ये ख़राब ही ना हो जाए कहीं। तो चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 150 पे ले चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे इनपुट जो सप्लाई है वो 150 मैंने कर दी है, और लोड पे ध्यान दीजिएगा, लोड जो है वो 1700 के आसपास था और अभी 1600, 1700 वहीं पे रिवाइव हो जाएगा। और एम्पेयर कम हो चुके हैं, पहले 14 से ऊपर थे एम्पेयर, अब 11 से ऊपर चल रहे हैं और पावर फैक्टर उतना ही है। और यहाँ पे देखिए ये अब 218, 19 की सप्लाई दे रहा है और इनपुट इसमें जो आ रही है 150 की आ रही है। तो ये क्रॉस चेक भी हो रहा है कि हम 150 की सप्लाई दे रहे हैं, वहाँ भी 150 दिखा रहा है, और यहाँ पे आउटपुट अब ये 220 के आसपास, हाँ 18, 19 दे रहा है। तो यानी कि पहले अभी 204 आ रही थी, अब जो आ रही है 220 के आसपास आ रही है, इसीलिए लोड भी आप देखिए थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 1780 के आसपास जा रहा है। तो ये चीज़ आप देखिए कि स्टेबलाइज़र लगाने से हम एसी को सेफ रख सकते हैं, और दूसरी बात ये कि परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी बनी रहती है फिर, ठीक है। और स्टेबलाइजर्स के अंदर टैपर्स लगे होते हैं जो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं, और वो परफेक्टली काम करते हैं अगर आप एक अच्छा स्टेबलाइज़र लेते हो। ये है कैंडल्स का स्टेबलाइज़र है, ये हमारे पास आया था एक बार रिव्यू के लिए।
फिलहाल आप वी गार्ड का ले सकते हो, बहुत सारे हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहां से ले सकते हैं। तो बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूं कि स्टेबलाइज़र आप ज़रूर यूज़ कीजिए, लालच मत कीजिए 2-4-5 हज़ार बचाने का। अगर वोल्टेज का प्रॉब्लम है तो आप स्टेबलाइज़र ज़रूर लीजिए। अच्छा, अब इसको और बढ़ा लेते हैं। तो बढ़ाना तो अब जैसे ही बढ़ाने लगते हैं ना तो बड़ा रिलैक्स हो जाता है, फिर आवाज़ें मुझे सब बंद हो जाती हैं। तो ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर 200 कर दी है, लगभग 200 की इनपुट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो इनपुट है वो 200 दिखा रहा है, और आउटपुट ये कितनी देगा, 213 की। तो 200 इनपुट अगर आपके यहाँ पर आ रही है तो स्टेबलाइजर उसको ऑब्वियसली थोड़ा सा इंक्रीज करेगा ही करेगा। और लोड देखिए आप 1800, 15, 20, यानी कि लोड अब जब पूरा वोल्टेज मिलता है तो प्रॉपर एसी अपने काम कर रहा है 100% से, जो भी वर्किंग है उसकी, और पावर फैक्टर भी इंप्रूव हुआ है वोल्टेज बढ़ते ही 0.99, और अब आप ये देखिए कि यहाँ पे एम्पेयर जो है वो 9.4 आ गए हैं। तो जिस हिसाब से लोड है उसके हिसाब से एम्पेयर ठीक आ रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने क्लियरली देख लिया कि एक स्टेबलाइजर होना कितना ज़रूरी है एसी के साथ। दोस्तों ऐसी चीज़ें आपको कोई नहीं दिखाएगा प्रैक्टिकल, क्योंकि 40-50 हज़ार रुपए का जो एसी है उसको कोई दाव पे नहीं लगाना चाहता। इवन कि लोग दिखाते भी नहीं है कि हमारे पास है या नहीं है, बस बोल देते हैं कि हमने इतने एसी खरीदे हैं। आपको दोस्तों देखकर यकीन करना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझाऊं मैं, और बहुत ही सिंपल भाषा में। तो ये वीडियो आपने देख लिया, एक बार इसको हाई वोल्टेज पे भी टेस्ट कर देता हूं आपके लिए। तो इसको सीधा 250 पे ही ले चलते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 250 इनपुट सप्लाई मैंने सेट कर दी है, और एम्पेयर देखो कम हो गए ना। तो जैसे ही सप्लाई बढ़ती है तो एम्पेयर कम हो जाते हैं, और जब सप्लाई लो हो जाती है तो एम्पेयर बढ़ जाते हैं। मतलब ज़्यादा रहेगी इनपुट सप्लाई तो एम्पेयर कम हो जाते हैं। और पावर फैक्टर देखो बिल्कुल सही चल रहा है 0.99, और लोड देखो 1800 के आसपास जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। और अभी कुछ ही मिनट हुए हैं इसे चलाते हुए, आप देख लो 0.5 आधा यूनिट कंज्यूम भी हो गया। और यहाँ पे देखो दोस्तों 227 वोल्ट ये दे रहा है, और इसमें इनपुट आ रही है 250 के आसपास। तो इस तरह से हम एसी को सेफ रख सकते हैं एक स्टेबलाइजर लगाकर। जो ये स्टेबलाइजर है ये 90 वोल्ट से आई थिंक 300 वोल्ट की वोल्टेज रेंज वाला है। तो आप अपने एरिया में जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहता है, ड्रॉप या सर्ज को ध्यान में रखते हुए वोल्टेज स्टेबलाइजर की वोल्टेज वर्किंग रेंज का चुनाव करें। 170 वाले भी आते हैं, 150 वाला भी आता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कम से कम 130 वाला तो आप लें ही, क्योंकि बहुत कम ऐसे इलाके होते हैं जिसमें उससे कम वोल्टेज जाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सारा कुछ आपके सामने है, लोड बिल्कुल सही चल रहा है। हमने 120 वोल्ट पे भी चलाया इसको, तब भी लोड इतना ही था। उसके बाद यानी कि कमी नहीं आई। अब वो थोड़ा सा कम इसलिए हुआ क्योंकि स्टेबलाइजर ही 204-5 के आसपास दे रहा था, तो वो थोड़ा सा ड्रॉप तो आएगा ही, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जब बिना स्टेबलाइजर के मैंने बनाई थी वीडियो तो बिल्कुल ही डाउन हो गया था, 800-900 पे आ गया था लोड, है ना। तो ये चीज़ है, कूलिंग के साथ बिल्कुल भी अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो आप वोल्टेज स्टेबलाइजर लगवाइए। और अभी ये 250 है, चलो इसको एक बार और बढ़ा देते हैं, बिल्कुल लास्ट पे ले चलते हैं। तो 280 यहाँ पर है, सप्लाई मैंने कर दी है, और 280 जब करी मैंने तो इसने कट मार दिया, क्योंकि एक्चुअली जो सप्लाई है वो 290 के आसपास चली गई। क्योंकि लोड था इसीलिए 10 कम दिखा रहा था, वो ड्रॉप जाता है हमेशा। लेकिन 290 का जो ये स्टेबलाइजर है, ये मेरे ख्याल 290 वाला होगा, तो इसने हाई वोल्टेज डिटेक्ट करते ही एसी को बंद कर दिया। ये देखिए सप्लाई बंद हो गई, एसी बंद हो गया, लोड भी यहाँ पे देखिए आप खत्म हो गया, बिल्कुल एम्पेयर 0 पे आ गए हैं। तो ये एक फायदा है, अगर एक रेंज से ऊपर चली जाएगी तो वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है वो सप्लाई काट देगा,
तो ये सारी चीज़ें वोल्टेज स्टेबलाइजर से पॉसिबल हो पाती हैं। तो आप वोल्टेज स्टेबलाइजर को लीजिए और अब मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ तो देखिएगा आप। तो अब जैसे मैंने इसको ये 225 के आसपास सेट कर दिया है, तो यहाँ पर एक टाइमर चलता है इसमें और फिर एसी को सप्लाई जाएगी और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एसी चल गया। ये देखो दोस्तों, चल गया एसी, अपने आप चल गया। रिमोट मैंने नहीं छेड़ा, मेरे पास है भी नहीं रिमोट अभी फ़िलहाल। और आप देखिएगा ये जो लोड है ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत फ़ायदे आपको मिलेंगे अगर आप एक स्टेबलाइज़र लगाते हो एसी के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हो सकता है मैं आपको जवाब ना कर पाऊँ, लेकिन मैं सारे कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ, इसीलिए तो मुझे पता लगता है कि आप क्या क्या कमेंट कर रहे हो। एनीवेज, आप लोग बहुत प्यार करते हो, इसी तरह आगे भी जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इन वीडियोज़ को आगे शेयर भी कीजिए, ताकि आपके जो जानकार लोग हैं, आप अगर चाहते हो कि लोगों तक ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचें, तो आप शेयर भी करा करो वीडियोज़ को। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।